यहीं से आपने टेंस सीखने। कुछ लोग बोल रहे थे कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, और कुछ बोल रहे थे आई डिड माई ग्रेजुएशन। किसने बोला था आई डिड माई ग्रेजुएशन? नहीं, आई कि ये सही है, आई डिड माई एमबीए सही है। इन बीकॉम, मेरे को याद तो था कुछ करा था तूने। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम। इन बीकॉम क्या होता है? आई या तो बोल आई डिड माई ग्रेजुएशन, या बोल आई डिड माई बीकॉम। इन बीकॉम क्या होता है? ठीक है, आई हैव डन माई एमबीए। कौन सा सही है? मेरा क्वेश्चन सबसे ये था। हाँ जी, अगर दोनों सही हैं, मैं मेरा अगर इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों को, मैंने कहा आई एम कुलदीप, माई सेल्फ नहीं होता दोस्त, सारे ध्यान रख लेंगे, माई सेल्फ नहीं होता। माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा खुद का। मैंने बोल दिया माई सेल्फ कुलदीप नागपाल, मेरा खुद का कुलदीप नागपाल, कहानी खराब हो रही है। ठीक है, तो माई सेल्फ नहीं होता। कभी भी इंट्रो देते हुए माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा बोलना है आई एम या माई नेम इज। कभी नहीं बोलना दिस इज, कभी नहीं बोलना दिस इज। दिस इज तब बोलना है जब कैमरे के सामने खड़े हो, आपकी ऑडियंस आपके सामने नहीं है, उस केस में दिस इज बोला जा सकता है। जनरली दिस इज कहां से आ गया? रणबीर कपूर आया, रणबीर कपूर ने कहा हे दिस इज रणबीर कपूर एंड आई एम टॉकिंग ऑन दिस मैटर। जब उसने ये बात बोली तो हमने सुना अच्छा दिस इज भी बोला जाता है। दिस इज बोला जाता है जब कैमरे के सामने हो, जब आपकी ऑडियंस सामने नहीं है। पता लगे आपने सुना रणबीर कपूर से दिस इज रणबीर कपूर, इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर के सामने बोल दिया हे दिस इज दीपक, सामने वाला चल गेट आउट। यही होने वाला है अगर समझदार होगा तो। दिस इज यूज होता है एरोगेंस शो करने के लिए, जब आपने कुछ कर रखा हो। रणबीर कपूर ने शायद कुछ अपने आप को प्रूव कर रखा है, तभी सारे उसको जानते हो। समझ में आ गई? तो कभी भी नहीं बोलना माई सेल्फ, कभी नहीं बोलना दिस इज, हमेशा इंट्रोडक्शन आई एम से। ठीक है, या माई नेम इज। माई नेम इज भी जनरली नहीं बोला जाता। अगर माई नेम इज बोलना है तो फिर थोड़ा सा शो ऑफ करके, फ्लॉन्ट करके बोलो माई नेम्स। इसको अपोस्ट्रोफे एस के साथ बोलो, माय नेम्स कुलदीप नागपाल, माय नेम इज कुलदीप नागपाल। ये थोड़ा सा ना वो वही चौथी पांचवी क्लास वाला हो जाता है, अब तुम वो वाले नहीं रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को लाओ वहां तक। तो मैंने बोला आई एम कुलदीप नागपाल, आई, लोग बोल रहे थे बिलोंग टू हिसार, बिलोंग टू की जगह आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं। बिलोंग टू हिसार, आई कम फ्रॉम हिसार, आई हेल फ्रॉम हिसार। आई हेल फ्रॉम, बिलोंग टू, कम फ्रॉम, सबका मतलब यही है कि मैं हिसार का रहने वाला हूं। ठीक है, या यहां पे एक बहुत अच्छी चीज होती है दैट इज बोर्न एंड ब्रॉट अप। क्या होती है? बोर्न एंड ब्रॉट अप। ठीक है, क्या मतलब होता है ये बोर्न एंड ब्रॉट अप? यहीं पैदा हुआ और यहीं पे बड़ा हो गया। ब्रोट अप होता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। कौन सी फ्रेजल वर्ब है? क्या है फ्रेजल वर्ब? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, नर्चर। ब्रिंग अप का मतलब होता है नर्चर, पालन पोषण। तो आई एम कुलदीप नागपाल, बोर्न एंड ब्रॉट अप एट हिसार। आई एम कुलदीप नागपाल, आई हेल फ्रॉम हिसार। आई एम कुलदीप नागपाल, आई कम फ्रॉम हिसार। कुछ भी इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, और कहीं पे भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आई एम कुलदीप नागपाल, I come from Hisar, which is a city known as Steel City, and it has been named so because of the Jindal Steels. मैंने पता क्या किया? अपनी इंट्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी सिटी की भी साथ में क्या दे दी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है, my name was given to me by my father and my name means a person who is the lamp of society. मैंने क्या किया? मेरे नाम का मीनिंग है। जब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर ज्यादा बोलना पड़े तो आप क्या क्या बोल सकते हो। आपने अपने नाम बताया, अपने नाम का ही मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए मैंने एक दिन पहले भी सबको कहा था कि अपने नाम का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। जिसका जो भी नाम है, आपको अपने नाम का मीनिंग हमेशा पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। ठीक है, मैंने कहा माई नेम हैज बीन गिवन टू मी बाय माई फादर एंड माई नेम मीन्स लैम्प टू सोसाइटी। कुलदीप, कुलदीप मीन्स लैम्प टू सोसाइटी। फिर मैंने कहा कि
As of now, I teach English at SK Classes Hisar, which was established by me in 2015. मैंने अपने बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दी. Before starting SK Classes, I worked with LIC for 2 years and I was posted in Bhopal, but as I was not interested in living outside of my hometown, that's why I left my job. कुछ नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं. पहली कहानी. दूसरी कहानी सुनना, मैं किसी भी लाइन को एवं ही नहीं ले आ रहा बीच में. मैं हर चीज को पीछे की लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं. मैंने कहा कि मैंने एस्टेब्लिश की एसके क्लासेस, और मैंने उसके बाद पता क्या बोला, बिफोर एस्टेब्लिशिंग एसके क्लासेस, मैंने पीछे वाली लाइन को आगे वाली लाइन से कनेक्ट किया. कनेक्शन जरूरी है. ये नहीं आई एम अ टीचर, आई लव दिस, आई दिस. अरे क्या रटी हुई बातें नहीं होनी चाहिए. लगना चाहिए कि सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है. ये नहीं कि 4 लाइनें रट रखी हैं, वही की वही बोले जा रहा हूं. बिफोर ज्वाइनिंग LIC, I completed my MBA from Banaras Hindu University, which is the oldest university of India and which is the largest residential university in Asia. मैं हर चीज में जिस चीज की बात कर रहा हूं, मैं उसी चीज को साथ के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये होता है तरीका इंट्रोडक्शन. मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मैंने LLB कंप्लीट की. जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते मेरी LLB कंप्लीट होगी. मेरा क्वेश्चन ये, मुझे क्या बोलना चाहिए, आई डिड LLB या आई हैव डन LLB. और उससे पहले मेरी MBA हो चुकी है, तो आई डिड MBA या आई हैव डन माई MBA. हाँ जी, आई डिड MBA और आई डिड LLB, हैव डन LLB. ऐसा क्यों? जस्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म एक्शन. जस्ट का मतलब ये जो जस्ट है ना, इसका मीनिंग रिलेटिव है. कैसा मीनिंग है इसका? सारे समझना है इस बात को. अब ये क्या लिख दिया मैंने, रिलेटिव है का मतलब, मैंने कहा थोड़ा सा तैयारी अपनी बढ़ा दो, बस 3 ही महीने रह गए, पेपर आ गया, CGL की नोटिफिकेशन आ गया, बस 3 ही महीने रह गए. 3 महीने को मैं कैसा टाइम बता रहा हूं, थोड़ा या ज्यादा? मैं 3 महीने को कैसा टाइम बता रहा हूं, थोड़ा या ज्यादा? मैं थोड़ा टाइम बता रहा हूं. ठीक है. मेरे 11:30 बजे एग्जाम है और 11:20 हो गई है, और घर से मेरे को 3 मिनट लगेंगे पहुंचने में. मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंने अभी तक शूज भी नहीं पहने. मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है. अब मेरे लिए 3 महीने का टाइम, 11:30 बजे मेरा एग्जाम है, 11:20 हो गई है, मैं घर से नहीं निकला, मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हूं. अब मैं 3 महीने की बात करूं इस 10 मिनट के सामने, तो 3 महीने जस्ट है ना. अभी थोड़ी देर पहले 3 महीने क्या था, जस्ट था. जस्ट अभी अभी मेरी MBA कंप्लीट हुई है. मुझे ऐसा लगता है 7-8 साल कब बीत गए पता ही नहीं लगा. जस्ट अभी अभी. क्या जस्ट हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं, उस सेंस में चेंज नहीं हो जाएगा. भाई एक रनर है जो 100 मीटर की रनिंग करने वाला है, उसके लिए 1 मिनट की वैल्यू, 1 नैनो सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है. ओलंपिक्स में तो नैनो सेकंड पे ही 100 मीटर का रनर हार या जीत जाएगा. यस और नो? आवाज चाहिए. वही एक रनर है जो मैराथन दौड़ रहा है 42 किलोमीटर की, अब 1 मिनट की वैल्यू
उतनी है जितनी एक नैनो सेकंड की वैल्यू उतनी है या उतनी नहीं है? उतनी नहीं है। एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, एग्जाम खत्म होने वाला है, 10 ही मिनट बचे हुए हैं, लेकिन उसके 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके लिए 10 मिनट की वैल्यू, आप यहाँ खड़े हैं बैठे हैं, अपने लिए 10 मिनट की वैल्यू उसके कंपैरेटिवली है या नहीं है? है या नहीं है? ये जो जस्ट है ना, ये रिलेटिव है। जस्ट का मतलब कुछ नहीं होता एक दिन, जस्ट का मतलब कुछ नहीं होता एक महीना, जस्ट का मतलब कुछ नहीं होता एक साल। मैं कहूं अभी तक अपन डेवलप नहीं हुए, क्योंकि अभी अभी तो अपने को इंडिपेंडेंस मिली है। अभी अभी तो अपने को इंडिपेंडेंस मिली है। अभी अभी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 75 ईयर्स हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जस्ट का मतलब क्या है? जस्ट का मतलब क्या है? एक दिन या एक साल या एक सेंचुरी? जस्ट का मतलब बताओ फटाफट से। मैं पांडव अभी अभी तो गए थे यहां से। पांडव यहीं थे अभी अभी कुरुक्षेत्र में। ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पांडवों से पहले अभी कुछ सतयुग की बात कर दूंगा। सतयुग पहले आया, फिर कौन सा आया था? द्वापर नहीं आया था अंग्रेजों, त्रेता आया था। फिर त्रेता आया था, फिर द्वापर आया था। वो द्वापर और त्रेता बदले थे ना, पलटी मारी थी। नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं। वो अहिल्या को श्राप मिल गया था, तो फिर उसके चक्कर में फिर पलटी मार दी थी कि पहले त्रेता आएगा फिर द्वापर आएगा। तो पहले सतयुग आया, फिर आया त्रेता, फिर आया द्वापर। पांडव कौन से में थे? पांडव द्वापर में थे। अब द्वापर की बात करूं मैं, कंपैरिजन करूं सतयुग से, तो द्वापर तो अभी अभी गया, और सतयुग गए हुए टाइम हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? सेंटेंस कौन सा सही है? आई डिड माई एमबीए या आई हैव डन माई एमबीए? हाँ जी, दोनों सही है। पता नहीं मुझे अभी, मैंने ना इनके आगे और कुछ लिख दिया। मैंने सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तुमने ये सेंटेंसेस दोबारा लिखने हैं, तुम इसी के आगे ना लगाना। तुमने ये सेंटेंसेस दोबारा लिखने हैं। पहले तो तुमने ये लिख लिया आई डिड माई एमबीए, फिर आई हैव डन माई एमबीए, ये तो लिख ही लिया। 4 सेंटेंसेस हो गए मतलब तुम्हारे पास। ठीक है, फिर मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया। मैंने लिखा परमीत विजिटेड, या विजिटेड नहीं लिखते ना, अपीयर्ड लिखते हैं। परमीत अपीयर्ड फॉर एसएसबी इन जनवरी 2023। ठीक है, नाम बता भाई। रुस्तम। रुस्तम appeared for SSB in May 2022। ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, 3 सेंटेंसेस हो गए। अब हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी एसएसबी के लिए अपीयर ही नहीं हुए। ठीक है, तो आप किसी का भी नाम लिख देते हैं। चिराग है ना, मैंने लिख दिया चिराग नेवर
appeared for SSB। ठीक है, बोर्ड पे 4 सेंटेंसेस लिख दिए, मेरा मानना चारों सही है। कुछ ऐसा लिखें, परमीत has appeared for SSB in January 2023। ऐसे ही रुस्तम has appeared for SSB in May 2022। सारे सही हैं। ऐसे ही वो तो सेम सा हो जाएगा, चिराग वाला लिख देते हैं एक और, चिराग हैज नेवर अपीयर्ड फॉर एसएसबी। कौन से को परफेक्ट में लिखूं और कौन से को इंडेफिनेट में लिखूं? ये सारे ही सही हैं। जस्ट कंप्लीटेड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो सबको पता ही है। इनमें से जस्ट कंप्लीटेड कौन सा है? ऊपर वाला जस्ट कंप्लीटेड है। फिर हमारी क्लास में कोई ऐसा है जिसने कभी कहीं जॉब की हो? मैंने लिखा आई हैव वर्कड विद मैनी कंपनीज। मैं 2005 में अन अकेडमी पे पढ़ाया, करियर पावर में पढ़ाया, एसके क्लासेस में तो पढ़ा ही रहा हूं, तो मतलब बहुत सारी कंपनीज में मैंने लिख दिया आई हैव वर्कड विद मैनी कंपनीज। ठीक है, और इसका नाम क्या था? आयुष, है ना? मैंने लिख दिया आयुष हैज वर्कड विद DHBVN from 2022 to 2023। ठीक है, मेरी आयुष ने जॉब कब छोड़ी है? 23 में। जस्ट फिनिश्ड कौन सा है? मतलब कौन से को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखूं? आयुष वाले को या मेरे वाले? चलो उसमें तो मैनी कंपनीज है, छोड़ो, जस्ट वाला आता नहीं। मैं एक चीज और लिख देता हूं, मैंने LIC 2015 में छोड़ दी, तो मैंने लिख दिया अब आई हैव वर्कड विद LIC फ्रॉम 2013 टू 2015। मेरा मानना है अब फिर सारे सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो जस्ट फिनिश्ड एक्शन होता है, या कुछ और भी होता है? प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट फिनिश्ड एक्शन होता है या कुछ और भी होता है? हैं? पहले प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सीख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस के अलावा हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी डिनोट करता है। आपने कभी भी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शो करना है ना, तो वहां पे आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। कौन सा टेंस यूज करते हो?
मैंने कहा कि मैंने इस कंपनी में जॉब की, LIC में जॉब की, क्या ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है? सारे बोल दो। अच्छा, तुम्हारे में आप लोगों ने SK क्लासेस पे कभी विजिट किया है? SK क्लासेस पे कभी विजिट किया है? किया है। तो ये भी क्या है, नो सर वाला कौन था, कहाँ बैठा है, कौन से सपनों में है? ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। 3 इडियट्स देखी होगी सबने, देखी है सबने? क्या 3 इडियट्स देखना भी एक एक्सपीरियंस है? यस और नो? लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? जनरली वो चीज जो आप पहले कर चुके हो और अगर आगे दोबारा भी करना चाहो तो पॉसिबिलिटी है कि कर सकते हो। आपने कोई बुक पढ़ ली, आप दोबारा उस बुक को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्या? आप कभी दिल्ली चले गए, आप दोबारा कभी दिल्ली जाना चाहो, जा सकते हो क्या? अब कोई दिमाग में कह रहा हो सर क्यों, क्या पता खुरापात, मतलब आ जाती है ना खुरापात दिमाग में कि सर ऐसा हो गया हो ना जा पाए तो। मैं वैसी बातें नहीं कर रहा, हम वन ऑफ केसेस की बात नहीं कर रहे। भाई मैं दिल्ली गया पिछले महीने, मेरा इस महीने मूड हो जाए दिल्ली जाना है मुझे और मेरी सारी फेवरेबल पोजीशन है, तो क्या मैं जा सकता हूँ क्या, या नहीं जा सकता? अब मैंने कोई एग्जाम दिया एक बार, मैं फेल हो गया, क्या मैं वो एग्जाम दोबारा दे सकता हूँ? वो भी आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस। अब कोई मेरे को पता है आगे होगी सर अगर एलिजिबल ना रहा हो, एज निकल गई हो, मैं वो बातें नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, कोई मूवी देखी है, क्या वो लाइफ का एक्सपीरियंस है? क्या कोई अगर सॉन्ग सुना है, क्या कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है? तो जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंस डिनोट किए जाते हैं वो भी किससे डिनोट किए जाते हैं? किससे डिनोट किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट से, कैसा मर्जी। ठीक है, समझ में आ गई? इसके अलावा मैंने एक दो सेंटेंसेस और लिख दिए। मैंने लिखा आई हैव वॉच्ड 3 इडियट्स, कुछ भी लिख देते हैं, 5 टाइम्स। मैंने सेंटेंस लिख दिया आई हैव वॉच्ड 3 इडियट्स 5 टाइम्स। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया आई हैव वॉच्ड 3 इडियट्स 5 टाइम्स दिस ईयर। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है क्या? क्या? पहले वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? टोटल 5 बार देखी है। दूसरे वाले सेंटेंस में भी टोटल 5 ही बार देखी है। इस साल 5 बार देखी है, हो सकता है पहले भी कभी देख रखी हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यूं लिख दूं कि आई हैव वॉच्ड 3 इडियट्स 5 टाइम्स लास्ट ईयर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? 5 ही बार देखी है 3 इडियट्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? पिछले साल 5 बार देखी है, इस साल हो सकता है इस साल भी देख लियो एक आधी बार। यस और नो? और या हो सकता है उससे पहले भी कभी देखी हुई हो। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, मैंने एक सेंटेंस और लिखा। मैंने लिखा इंडिया हैज वन वर्ल्ड कप ट्वाइस। क्या लिख दिया? इंडिया हैज वन वर्ल्ड कप ट्वाइस। इंडिया ने वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? क्या ये भी उस इंडिया की लाइफ का एक्सपीरियंस है? आवाज चाहिए। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया इंडिया वन वर्ल्ड कप। कब कब जीता? इन 1983 एंड 7 में भी कोई जीता था क्या? 2020 वाला जीता था क्या? है? ठीक है, चलो आपने 2 लिख लिए। ठीक है, मेरा मानना है मैंने अभी तक बोर्ड में जितने भी सेंटेंसेस लिखे सारे सही लिखे हैं। मतलब मेरी कोशिश यही रही है कि सही हूं।
लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ जगहों पे गलती हो गई है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? देखना कौन कौन से गलत, यही नहीं, इससे पिछले भी सारे, कई सारे लिख लिया अपन ने अभी अभी में। मेरे को लग रहा है बहुत सारे सेंटेंसेस गलत हो गए मुझसे। और मैं वापस उसी बात पे आऊंगा, आई डिड एमबीए सही है या आई हैव डन एमबीए सही है? मैं यहीं से शुरू हुआ था कल भी, मैं आज भी अभी तक वहीं अटका हुआ हूं कि सही कौन सा है, आई डिड एमबीए या आई हैव डन माई एमबीए। चार सेंटेंसेस, मतलब दो तो ये हैं ही, एक ये भी था आई डिड एमबीए, और एक था आई हैव डन एमबीए। इन टोटल मेरे पास चार सेंटेंसेस हैं। मेरा मान, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या एमबीए करना एक लाइफ का एक्सपीरियंस है या नहीं है? मतलब मैं नहीं पढ़ा हूं, मान लो मैं एमबीए करने तो चला तो गया, पढ़ा नहीं लेकिन वहां पे, तब भी लाइफ का एक्सपीरियंस है? तब क्या एक्सपीरियंस है, पढ़ाई तो की नहीं है, टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस तो है, तो कौन सा सही है, आई डिड एमबीए या आई हैव डन एमबीए? दोनों सही है, फिर तो चारों ही सही हो जाएंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, टेंस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बड़ी छोटी सी चीज है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डैश टू स्कूल, ऑप्शन है तुम्हारे पास, विल गो, गो, या वेंट। मारो तुक्का, क्या आंसर है? तीनों आंसर हो सकते हैं क्या? आवाज चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में यस्टरडे लगा दूं, तब क्या आएगा? कारण, कारण, हाँ जी, कारण है। अगर मैं यहां पे डेली लगा दूं, हाँ जी, अगर मैं यहां पे नेक्स्ट वीक लगा दूं, हाँ जी, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, यहां से एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात सीख के जानी है। क्या? सारे बोल दो, दोबारा बोल दो, एक बारी और। क्या? क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ जी, ये दिमाग में डालनी है बात कि टेंस डिसाइड्स द टाइम। क्या चीज है? इस बात का मतलब क्या है? अगर यहां पे इनमें से कुछ नहीं था, तो क्या आई गो टू स्कूल सही था, आई वेंट टू स्कूल भी सही था, विल गो टू स्कूल भी सही था, लेकिन जैसे ही यस्टरडे आया तब भी तीनों चीज सही थी। क्या सही था? क्या सही था? तो यहां से दिमाग में ये बात डालनी है, जो पहले दिन आप गलती कर रहे थे, आप मुझे बता रहे थे जी टेंस टाइम होता है, टेंस टाइम नहीं होता। टाइम वो है जो टेंस को डिसाइड करता है। बात समझ आएगी? अगर सेंटेंस में कोई भी टाइम गिवन नहीं है, जो लिखा है वो सही है, आई गो टू स्कूल सही है, आई वेंट टू स्कूल सही है, विल गो टू स्कूल सही है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में टाइम आ गया, क्या तो भी सब सही है? क्या तब भी सब सही है? तब सब सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 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 इस बात का मतलब है कि अगर कहीं पे प्रेजेंट का टाइम है ना, तो टेंस भी प्रेजेंट है। अगर टाइम पास्ट का है, तो टेंस भी, और टाइम अगर फ्यूचर का है,
तो टेंस भी फ्यूचर का। अगर ये बातें समझ में आती हैं तो मैंने जो सबसे पहला सेंटेंस लिखा आई डिड एमबीए, क्या कोई टाइम है? सारे बोल दो। अगर टाइम गिवन नहीं है और ये तुम्हें पता है ये पास्ट की तो बात है ही है, यस और नो, तो ये सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल सही है। आई हैव डन एमबीए सही है या गलत है? सही है या गलत है? ये कैसे सही है? क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस डिनोट, ये डिनोट कर रहे हैं मैंने मेरी एमबीए कंप्लीट कर दी, वन टाइम एक्शन की बात बता रहा हूं मैं, और ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा है, बस बात अलग अलग है, मीनिंग सेम है। फंडा क्लियर हो रहा है? अगला देखना, आई डिड माई एमबीए इन 2013, कोई टाइम है? कोई टाइम है? कहां का? टेंस कहां का है? आ सकता है सेंटेंस बिल्कुल इसमें देखना, कोई टाइम है? आवाज चाहिए। कहां का? कहां का? क्या टेंस डिसाइड्स द टाइम? हाँ जी, टाइम कहां का है? टेंस कहां का है? हो सकता है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, इसका मतलब क्या है? आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, मैं कई बार दिल्ली गया हूं, मैं कई बार दिल्ली गया हूं, कोई टाइम गिवन है? गिवन तो है टाइम्स, टाइम्स टाइम नहीं है क्या? यहाँ पे टाइम्स टाइम नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार गया हूं, बहुत बार गया हूं। फंडा क्लियर हो रहा है? कोई टाइम गिवन, सेंटेंस बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है देखना, परमीत अपीयर्ड फॉर एसएसबी इन जनवरी 2023, सही है या गलत है? अरे जनवरी 2023 तो अभी अभी गया है, लेकिन क्या ये अब पास्ट का टाइम हो गया? आवाज चाहिए। टाइम कहां का? टेंस कहां का? सही है क्या? दूसरा भी सही है ना, ये परमीत हैज अपीयर्ड फॉर एसएसबी, सही है गलत है? अरे अभी अभी की बात है ये तो यहाँ क्या लिखा है? चाहे अभी अभी की बात हो, कोई काम बिल्कुल अभी फिनिश हुआ है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिख दिया मैंने? वी हैव जस्ट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, हमने अभी अभी एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है। क्या अभी अभी की बात है? जस्ट कंप्लीटेड है? सारे बोल दो। क्या जस्ट कंप्लीटेड में प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है? आया हुआ है, कोई दिक्कत है? मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, मैं कोई 5 मिनट पे नहीं किया, मैंने 5 सेकंड की बात की है, ध्यान रखना आप बात की। सही है? सही है? जस्ट फिनिश्ड है, एक्शन जस्ट फिनिश्ड है, बोल दो है या नहीं है? जस्ट फिनिश्ड है, क्या जस्ट फिनिश में प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है? क्या जस्ट फिनिश में प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है? इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है गलत है? अरे जस्ट फिनिश में प्रेजेंट परफेक्ट तो आ ही सकता है, दिक्कत क्या है? सारी चीजें भूल जाएंगे जब सेंटेंस में क्या आ जाएगा? टाइम। हमें एक ही बात रखनी है कि टेंस डिसाइड्स द टाइम। क्या याद रखनी है? मैं बहुत भूलता हूं, ये बात मुझे याद नहीं रहती, तुम्हें ध्यान रखनी है कि टेंस डिसाइड्स द टाइम। क्या बात याद रखोगे?
टाइम डिसाइड्स द टेंस हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो सेंटेंस कह रहा है वी हैव जस्ट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये तो सही था, लेकिन ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे? पास्ट बनाना पड़ेगा, हैव हटाना पड़ेगा। अब लर्नड पहले सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थी, अभी लर्नड क्या हो गई? सेकंड फॉर्म। कुछ समझ में आया या गया? आया या गया? आ गया, ठीक है। देख, जस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट सिर्फ एक एडवर्ब है, ये एक टाइम है। जब सेंटेंस में क्या आ गया? टाइम। सब भूल जाओ, क्या याद रखना है? हो गया? देखना, आई हैव वॉच 3 इडियट्स 5 टाइम्स, सही है गलत है? आई हैव वॉच 3 इडियट्स 5 टाइम्स, सही है गलत है? कैसे सही है? तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सही है। आई हैव वॉच 3 इडियट्स 5 टाइम्स दिस ईयर, यहां पे टाइम मिला है, कौन सा? कौन सा टाइम है? दिस ईयर का मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट है प्रेजेंट है? प्रेजेंट में प्रेजेंट का टेंस आ सकता है? आवाज चाहिए। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अगला, अगला क्यों गलत है? ये टाइम कहां का? टाइम कहां का? क्या करना पड़ेगा? हैव हटाना पड़ेगा। आई वॉच्ड 3 इडियट्स 5 टाइम्स लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है सभी को? सारी चीजें सेम है, जैसे ही क्या चेंज हो रहा है? टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा? टेंस। क्या चीज? हैव की जगह हैड, हैव की जगह हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, ये लगाना चाह रहे हो? पास्ट परफेक्ट आज नहीं पढ़ के आया, कल पढ़ाऊंगा, याद रहेगा मेरे को। कल पढ़ के आऊंगा मैं, आज पास्ट परफेक्ट पढ़ के नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। कल भी नहीं पढ़ के आऊंगा ना, परसों पढ़ के, परसों पढ़ाऊंगा पक्का, ठीक है। अगर कल हो गया तो कल, मतलब पढ़ तो आऊंगा कल, आ गया तो पढ़ लेंगे। हैड नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है क्यों, कल बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज वॉन वर्ल्ड कप ट्वाइस, सही है क्या? आवाज चाहिए। और इंडिया वॉन वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011, टाइम गिवन है कोई? कहां का? कहां का? हो सकता है क्या? इसमें हैज लगा दूं फिफ्थ में? आई हैव वर्कड विद मेनी कंपनीज, आई हैव वर्कड विद मेनी कंपनीज, क्यों सही है? क्या लाइफ एक्सपीरियंस है? आयुष हैज वर्कड विद DHBVN फ्रॉम 2022 टू 2023। सोच के जवाब देना, मैं कह रहा हूं सोच के जवाब देना, ये प्रेजेंट का टाइम है। ट्वेंटी 2023 प्रेजेंट का टाइम है, सोच के जवाब दो। हाँ जी, सही है गलत है? सेंटेंस बिल्कुल, सेंटेंस बिल्कुल, सेंटेंस बिल्कुल, सेंटेंस बिल्कुल गलत ही है। अरे अंग्रेजों, ये 2023 भले ही प्रेजेंट में चल रहा हो, लेकिन हमने जहां तक की बात की है वो टाइम हो चुका है। तुम्हारे सामने तो पूछा था, उसने कहा था जनवरी 2023, जान के नहीं लिखा मैंने। कंप्लीट पता क्यों नहीं चल रहा? कह रहे यहां से यहां तक, ये जो है ना, ये एंडिंग पॉइंट होता है। 23 तो चल रही है, जॉब नहीं चल रही। अग हाँ, पता पता कैसे चलता? अगर ये, अगर अभी ये जॉब चल रही होती तो वो ये ना लिखता आयुष हैज वर्कड, वो लिखता आयुष हैज बीन वर्किंग। क्योंकि एक्शन चल रहा होता तो कॉन्टिन्यूअस लगाना पड़ता। क्या परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है? क्या परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है? अगर सेंटेंस में कंप्लीशन दिखाया गया है मतलब जॉब चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन टाइम कहां का है? टाइम कहां का है? आ रहा है, समझ में जा रहा है?
जा रहा है? कुछ नहीं है, टाइम देखना है और टेंस डिसाइड कर देना उससे, क्योंकि टेंस डिसाइड्स द टाइम। आई हैव वर्कड विद LIC फ्रॉम 13 to 15। ऊपर देखो, वो सही था और ये गलत है। क्यों? क्योंकि टेंस डिसाइड्स द टाइम। ये सही है ना? परमीत हैज अपीयर्ड फॉर SSB इन January 2023। रुस्तम अपीयर्ड फॉर SSB या हैज अपीयर्ड? पता नहीं क्या करे जा रहा हूं मैं। ठीक किया क्या मैंने? ठीक किया क्या मैंने? इन दोनों में कोई टाइम गिवन है? टाइम गिवन नहीं है तो दोनों सही हैं। इसमें टाइम गिवन है? टाइम गिवन है तो टेंस भी कहां का चाहिए? लगा हुआ है, पास्ट लगा हुआ है। इसमें पास्ट, इसमें पास्ट। समझ में आया कुछ कुछ? सारे बोल दो, सारे बोल दो। लिख दो एक क्वेश्चन, करोगे गलत? करोगे गलत? ठीक है, मैंने लिखा I have taught thousands of students since 2015। I have taught thousands of students since 2015। हाँ जी, सही है या गलत है? सही है या गलत है? कौन कौन कह रहा है सही है? 2015 कहां का टाइम है?